आतंकियों के चंगुल से आजाद कराने में जो है हनुमान ने अहम भूमिका निभाई थी। सरकार ने हनुमान को 2.5 बीघा जमीन इनाम देने का ऐलान भी किया था, मगर उस जमीन के लिए हनुमान अब भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। और आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। आपकी निगाहें चौकस हों तो आप बड़ी से बड़ी अनहोनी को टाल सकते हैं, किसी बेकसूर की जान बचा सकते हैं। इसकी बानगी है ये शख्स जिसका नाम ही हनुमान है। इसने वो कारनामा कर दिखाया था जिसके लिए राजस्थान की पुलिस के हाथ पांव फूले हुए थे। 1995 में खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के चीफ देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को जेल से मुक्त करवाने के लिए उस वक्त के दिग्गज कांग्रेस के नेता राम निवास मिर्धा के बेटे राजेंद्र मिर्धा का अपहरण किया था। तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत सरकार के लिए राजेंद्र मिर्धा के अपहरण की गुत्थी सुलझा पाना गले की फांस बन चुका था। ऐसे में एक दूध वाला हनुमान बनकर आया। दूध बेचते बेचते उसने आतंकवादियों के उस ठिकाने का पता लगा डाला जहां पर राजेंद्र मिर्धा को आतंकियों ने बंधक बना रखा था। हनुमान के मुखबिरी पर पुलिस ने इलाके को घेर लिया। पुलिस और आतंकियों के बीच हुई झड़प में एक आतंकी नवनीत सिंह कादियान मारा गया। पुलिस ने राजेंद्र मिर्धा को सकुशल मुक्त करवा लिया। सरकार ने खुश होकर हनुमान को 2.5 बीघा जमीन इनाम में देने का ऐलान किया, मगर जमीन आज तक नहीं मिली। 13 साल से सरकार द्वारा सारा लेटर दे दिया, लेकिन उस जमीन में मुझे आज तक जमीन नहीं दी। पट्टा जारी जेडीए की थी, रिश्वत दो। इस घटना को 28 साल से अधिक गुजर गए। शुरू के कुछ साल हनुमान के आगे पीछे पुलिस का पहरा चलता, पर वक्त के साथ न तो अब पुलिस की सुरक्षा रही और न ही इनाम में दी गई 2.5 बीघा जमीन के मिलने का रास्ता साफ हुआ। हनुमान अब दर दर की ठोकरें खा रहा है। कई बार गहलोत साहब से मिल लिया, कई बार सचिव साहब से मिल लिया, जेडीसी से रोज मिलता हूँ साहब, कोई सुनाई नहीं हो रही है। कुछ भी नहीं मिला। अब अन्याय हुआ। पहले तो मेरे पास 4-5 गार्ड पुलिस के लगा दिए और अब आज कुछ दनीदोरी नहीं है। जो इनाम में जो ज़मीन दी थी वो भी नहीं मिली मेरे को। जो प्लॉट अलॉटमेंट का सरकार ने जो दिया था आज हमने लिया है और हम उनका पूरा सहयोग करके जो सरकार ने उस समय उनसे साथ में कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट को सरकार पूरा करे, इसके लिए जल्दी से जल्दी उनका सहयोग करके उनको ये काम पूरा कराएंगे। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि उसे न्यूनतम दर पर कुछ भूमि का आवंटन हुआ था, पट्टा जारी हुआ था। उसके बाद अगर उसके साथ किसी प्रकार का कोई दूसरा कोई प्रकरण आया होगा तो पूरे प्रकरण की जांच करवाकर उसके हितों की रक्षा की जाएगी। इस हाई प्रोफाइल केस में एक दिन वो था जब हनुमान सबकी आंख का तारा था। अब वो जेडीए से लेकर सरकार तक के अधिकारियों की आंख की किरकिरी। उसे बस आश्वासन मिलते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के, जल्द जमीन मिलने के। उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी है। सरकारी घोषणाएं कागजों में दफन होकर किस तरह लाल फीताशाही का शिकार हो जाती है, हनुमान का प्रकरण इसका जीता जागता उदाहरण है। राजेंद्र मिर्धा अपहरण कांड के बाद सूबे में 6 सरकारें बदल गई, मगर आज भी हनुमान को उसके इनाम का इंतजार है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में कौन साधारण आदमी अपनी जान को जोखिम में डालकर इंटेलिजेंस इनपुट देने की हिमाकत करेगा जब सरकार का रवैया ही ऐसा हो। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं की बस